परिमेय संख्याओं का दशमलव स्वरूप, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। कल हमने चर्चा की थी कि परिमेय संख्या आखिर क्या होता है। फिर भी एक बार पुनरावृत्ति हेतु मैं आपको बता देता हूँ। परिमेय संख्या यानी कि ऐसी संख्या जिसे हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, और जहाँ पर ये P की जगह हम कोई भी पूर्णांक संख्या को लिख सकते हैं और Q पर भी हम कोई भी पूर्णांक संख्या लिख सकते हैं, बस वह जो है शून्य के बराबर नहीं हो सकता। Q की जगह भी पूर्णांक संख्या लिख सकते हैं, बस वो शून्य के बराबर नहीं हो सकता। बाकी जितनी भी संख्याएं हम लिखेंगे वो सभी के सभी परिमेय संख्याएं कहलाएगी। अब दशमलव स्वरूप यानी इस परिमेय संख्या को हम दशमलव में कैसे बदलें, तो इसका तरीका है परिमेय संख्या के अंश को हर से भाग करेंगे। अंश आप जान रहे हैं, इस बटे के ऊपर वाला जो P है उसे हम अंश कहते हैं और Q यह हर कहलाता है। तो अंश में जो भी लिखा हुआ होगा उसको हम क्या करेंगे, हर से भाग कर देंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप हम देख रहे हैं 9/5। इस 9/5 का दशमलव स्वरूप हमको लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस परिमेय संख्या में यह 9 अंश के रूप में है और 5 हर के रूप में है। तो अंश को हर से भाग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 भाज्य के रूप में आ गया, 5 भाजक बन गया, हम इसको भाग देंगे। तो यहाँ पर जो स्वरूप आता है 9/5 का वो आ रहा है 1.8। भाग करना आप जानते हैं, आप इसे हल कर सकते हैं। तो ये 1.8 आ रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शेषफल हमारा शून्य हो जा रहा है, कुछ भी शेषफल यहाँ पर नहीं बच रहा है। इसी तरह अन्य उदाहरण है 7/4। इसका जब हम दशमलव स्वरूप हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 7 अंश के रूप में है और 4 हर के रूप में है। तो 7 को 4 से भाग करेंगे, अंश को हर से भाग करेंगे। तो यहाँ पर जब भाग करते हैं तो 7/4 का हम दशमलव स्वरूप क्या लिख सकते हैं बताइए। इसको हम लिख सकते हैं, हमारा जो उत्तर आया हुआ है 1.75। इसको जब हम हल करेंगे तो आएगा 1.75। यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर भी जो शेषफल आ रहा है वो क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। तो दशमलव स्वरूप लिखते समय अगर जो शेषफल शून्य हो जाए तो ऐसे दशमलव को हम कहते हैं शांत दशमलव। ऐसे दशमलव को हम कहते हैं शांत दशमलव। शेषफल कुछ पदों के पास शून्य हो जाता है। आपने देखा कि जब हम इसको भाग दे रहे हैं तो शेषफल शून्य आ जा रहा है। इसके बाद दशमलव के बाद जो संख्या लिखी जाती है वह सीमित होती है। मतलब कि जैसे 1.25, यहाँ पर ये 2 और फिर 5, इसके बाद ख़त्म हो गया, इसके बाद कोई भी यहाँ पे अंक नहीं आ रहे हैं। दूसरा 5.27, तो दशमलव के बाद आने वाली संख्या इसमें है 2 और 7। इसके पश्चात 2.639, इस दशमलव शांत दशमलव में हम देख रहे हैं दशमलव के बाद 6, 3 और 9, बस ये सीमित है ना। ये 9 के बाद ये ख़त्म हो गया दशमलव, इसके बाद कुछ भी नहीं है। एक और प्रकार का दशमलव हम देखेंगे अभी, जैसे कि जब हम इन परिमेय संख्या है 9/11, तो इसका जब हम दशमलव स्वरूप लिखते हैं तो 9/11 है। तो यहाँ पे अंश में है 9 और हर में है 11। तो हम 9 को 11 से भाग करेंगे, सिंपल है, अंश को हर से भाग करना है। तो जब इसको हम भाग करेंगे तो भाग करते समय आप यह देखेंगे कि इसका जो शेषफल है वो हमेशा कुछ ना कुछ क्या हो जा रहा है, बच ही जा रहा है। और
भागफल के रूप में कभी भी कोई संतुष्ट हो ही नहीं रहा है। जैसे 0.81 फिर 8 फिर हम भाग देंगे, जैसे 9 बज गया है तो 9 में फिर दशमलव है तो शून्य लगा करके तो 90 हो जाएगा। फिर 11 8 फिर से 88 है ना, ये वाला पार्ट फिर से रिपीट हो जाएगा। तो ये बार बार यही आते जा रहा है। तो जब हम इसको देखेंगे 9/11 तो 9/11 का जो हमें भागफल मिलता है 0.818181। इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा 8181। ये ऐसा बार बार ये आते ही जाएगा। इसी तरीका के दशमलव को लिखने का दूसरा भी तरीका है। जब दशमलव के बाद कोई अंक जो है बार बार आ रहा हो तो इसके लिए हम बार कोष्ठक का उपयोग करके हम यहाँ पर ऊपर में लगा देते हैं, तो जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये जो दशमलव के बाद जो लिखा हुआ है ये इसके बाद भी ये और आते ही जाएगा जब इस कोष्ठक को हम हटाएंगे। तो इस प्रकार से हम यह लिख सकते हैं। तो इस प्रकार का जो दशमलव है इसे हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत इसलिए क्योंकि शेषफल जो है वो यहाँ पे शून्य हो नहीं रहा है ना, और आवर्ती इसलिए क्योंकि दशमलव के बाद का जो अंक है वो बार बार ही भागफल के उत्तर के रूप में आते जाता है। तो भागफल में एक निश्चित स्थान के बाद पुनरावृत्ति होती है। आप यह देख रहे हैं भागफल एक, जैसे कि 1.1 फिर देखिए 6 और अगर हम भाग देते जाते हैं तो वो 6 आते जाते हैं। ये एक उदाहरण है, एक परिमेय संख्या को हमने बदला तो हमें यह उत्तर मिला। ऐसे ही 1.555 है तो देखिए दशमलव के बाद ही 5 आने लग गया। तो हम यहाँ पर जो बार कोष्ठक है वो कहाँ पर लगा देंगे, 5 के ऊपर में, है ना, जिससे हम यहाँ बता सकते हैं। इसके बाद तीसरा अगर उदाहरण आप देख रहे हैं तो 7.3434 और ऐसे ही और 3434 ऐसे ही आते जाता है। तो संक्षिप्त रूप में बार कोष्ठक का उपयोग करते हुए हम क्या लिख सकते हैं, इसी को 7.34 ऐसा हम लिख सकते हैं। इसके बाद एक और उदाहरण देखिए अशांत और आवर्ती दशमलव का, लिखा है 6.7 फिर 424242। तो इसको अगर हम का उपयोग करते हुए लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6.7 और उसके पश्चात ये 4242 ये ही बार आ रहा है तो इसलिए इसके ऊपर हम बार कोष्ठक लगा देंगे। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि जब हम परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में बदलते हैं तो इसका दशमलव स्वरूप, परिमेय संख्या का दशमलव स्वरूप लिखने के लिए हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या के अंश को हर से भाग दे देंगे। और जब हम भाग देंगे तो हमें जो है 2 प्रकार के दशमलव मिलते हैं। एक होता है शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव। मतलब कई बार हमें शेषफल शून्य मिलेगा और कई बार नहीं मिलेगा। तो जब शेषफल शून्य हो जाए और दशमलव के बाद और संख्या ना मिले भागफल के रूप में तो हम क्या कहेंगे कि वह जो है वो शांत दशमलव है। इसके पश्चात अगर हम भाग कर रहे हैं परिमेय संख्या को दशमलव स्वरूप लिख रहे हैं और वह शेषफल कभी शून्य होता ही नहीं है, हम एक बार भाग करके घटाते हैं तो फिर से वही बार बार ही वह अंक आते जाते हैं, शेषफल कभी भी शून्य नहीं हो रहा। एक निश्चित स्थान के बाद जो है भागफल में वही अंक दोहराते जा रहे हैं। तो ऐसे में वह जो दशमलव होगा वह अशांत आवर्ती दशमलव हो जाएगा। चलिए ये सब पढ़ने के पश्चात हम कुछ अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न दिए गए हैं। परिमेय संख्या है 123/5 और है ऋण 98/3। तो इसको आप दशमलव में बदलिए और ये
पता कीजिए कि यह जो दशमलव है वह शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव।